हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज योर ब्रदर सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करें दोस्तों यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, कॉन्सेप्ट बात करें गाइस। इससे पहले आपका जो है बेसिक मैथ्स ऑफ फिजिक्स और वेक्टर्स का अपलोड कर दिया गया है। इन जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है और कॉन्सेप्ट, इस लेक्चर में बात करेंगे आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और फार्मूलाज है। सो बात करें गाइस यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है, एक दो लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसका जो है क्वेश्चन जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर इसमें फिजिक्स है तो इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन इसका जरूर मिलेगा आपको। जैसे आपको अगर जेई मेन की बात करें, जेई मेन में इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है जेई मेन्स में, और जेई मेंस या एडवांस दोनों में इसका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। छोटा चैप्टर से अगर आप चाहें तो इसको 2 से 3 घंटे में शुरू से लेकर अंत तक सारे चैप्टर्स आपका खत्म हो सकता है। क्वेश्चन वगैरह रिवीजन वगैरह सब हो सकता है 3 से 4 घंटे का चैप्टर। ऐसे छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कुछ, उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट आता है। और इसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन मिलेगा ही, चाहे नीट हो चाहे जेई हो आईआईटी। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और फार्मूला है इस चैप्टर्स के, वो सारा डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपका वर्नियर कैलिपर एरर मेजरमेंट, रिलेटिव एरर वगैरह, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वगैरह, सारी चार टॉपिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फार्मूलाज हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो बात करते हैं दोस्तों यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका ये 11th में तो छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाएंगे गाइस, ग्रेजुएशन इसका फील्ड जो एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन आपका इस चैप्टर का, ये आपको ग्रेजुएशन में दिखेगा। तो अभी के लिए जो आप स्क्रू गेज वगैरह इसका ये फार्मूला वगैरह यूज करके आप निकाल रहे हैं रीडिंग वगैरह, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, ये आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। जैसे आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन मिलेगा, तो वहाँ पे आपको चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप सोच रहे होंगे कि इसका कैलकुलस, तो फिलहाल अभी के लिए आप इसका कैलकुलेशन जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस है फार्मूला वगैरह वो निकलना आप जानेंगे। और अगर आप जैसे ग्रेजुएशन करके आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे लैब वगैरह में, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सारी चीजें सिंपल, तब आपको फार्मूला रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही निकाल लेंगे, सारी चीजें आप खुद ही कर लेंगे। सो बात करते हैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसा कि गाइस बात करें तो आपका जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट को मेजर करने की स्टार्टिंग में जो आपका टोटल फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, टोटल आपका 3 फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स को मेजरमेंट के लिए लाया गया था, जिसमें एक एसआई यूनिट है आपका एमपीएस। सो जैसे पहला सीजीएस सिस्टम आया, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये दोस्तों इसमें आपको जो लेंथ को लेना था वो सेंटीमीटर में, और मास को लेना था ग्राम में, और टाइम को सेकंड में लेना था, ये आया। उसके बाद गाइस जो एमकेएस को आप माना जाता है, एमकेएस सिस्टम, ये आपका एसआई सिस्टम इसी को माना जाता है, ये आपका लिया जाता है। इसके बाद एफपीएस आता है, एफपीएस भी आया था, तो एफपीएस फुट पर सेकंड, जिसमें एसआई यूनिट जो आपका एमकेएस सिस्टम, ये आपका यूज होता है ओवरऑल जितने भी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो भाई ये तो आपका बात करते हैं दोस्तों इसमें, जैसे आप सीजीएस सिस्टम, आप फोर्स को यहाँ पे डाइन में भी मेजर करते हैं, वर्क कोई अर्ग वगैरह, ये सब आप सीजीएस में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे पता होगा 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो 7 बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, जिन्हें हम यूज करके, जिनका सिंबल यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी फार्मूला वगैरह निकालने पर। जैसा कि बात करें तो पहला आपका जो है ये आप सब, ये सभी को आपको पता होगा, जैसा कि आप 9th 10th में भी ये सारी चीजें पढ़ाया जाता है कि मास, मास का जो सिंबल है इसका एम्स होता है। उसके बाद दूसरा जो है मास, लेंथ, लेंथ का जो लेंथ जो है इसका जो है आपका एल से आप रिप्रेजेंट करते हैं इसका सिंबल। उसके बाद तीसरा जो गाइस यहाँ पे आपको है टाइम, टाइम को आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे टेम्परेचर भी आ जाता है, टेम्परेचर। जब भी आप फार्मूला वगैरह निकालेंगे या यूनिट्स मेजरमेंट में जो भी आप फंडामेंटल क्वांटिटीज का फार्मूला वगैरह निकालेंगे तो सिंबल आप यूज करेंगे। डायमेंशन वगैरह निकालने में सारी सिंबल यूज करेंगे। टेम्परेचर का गाइस यहाँ पे आपका के से आप या थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद
एक मिनट सो गाइस थोड़ा इमरजेंसी में कोई आ गया था तो उसके समझाने के लिए चला गया था, मना करने के लिए, उसके लिए थोड़ा सॉरी। सो बात करते हैं गाइस यहाँ पे पांचवा जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर है, उसके बाद यहाँ पे जो पांचवा फिजिकल क्वांटिटी है करंट। टोटल 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है करंट, और यहाँ पे इसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ए से इसका सिंबल। इसके बाद जो 6 है गाइस यहाँ पे जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये जो है इसका आप CD कैंडला से आप इसका सिंबल है जो रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका यहाँ पे 7 की बात की जाए दोस्तों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो इसका गाइस यहाँ पे आप मोल्स जानते होंगे जो केमिस्ट्री वगैरह में मोल कॉन्सेप्ट में आप चैप्टर से उसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोस्तों आप जो जितने भी 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये आप रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस निकलना, जैसे आप जितने भी टाइप्स ऑफ डायमेंशन हैं, तो जितने भी टाइप्स ऑफ जैसे लेंथ है, जैसे आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, रेडियस ऑफ इंटेंसिटी हुआ, लाइट तो रेडियस वगैरह, लाइट ईयर हुआ, ये सारी चीजें आपका यल से रिप्रेजेंट है, क्योंकि ये सारी डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी डिस्टेंस उसको आप एल से उसका कंटिन्यू। जैसे गाइस यहाँ पे आपको लाइट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। लाइट ईयर लोग सोचते हैं लाइट है तो इसका क्वांटला ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह उसमें समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट ईयर आपका एक डिस्टेंस है, तो इसको आप एल से निकालेंगे, एल से मेजर करेंगे, इसका सिंबल एल निकलेगा। और उसके बाद गाइस एक टर्म है पार्सेक, ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पता होता, ये भी पूछ लेता है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं इसका किससे रिप्रेजेंट करें। तो इसका जो है यहाँ पे एल से आप निकालेंगे, इसका भी लेना है पार्सेक। इसके बाद जो भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं आपका एल से। उसके बाद गाइस यहाँ पे स्पीड्स वगैरह जो भी स्पीड्स है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी है आपको उसको यहाँ पे जो वेलोसिटी है, कोई भी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है तो इनसे सिंपल से वेलोसिटी इक्वल टू होता है स्पीड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आपको सॉरी मीटर पर सेकंड डिस्टेंस डी बाई, ये आपका यहाँ पे आपको एल टी -1, ये सभी का जो भी आपको बताया गया कि कोई भी टाइप का वेलोसिटी हो, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, जो भी वेलोसिटी आपको यहाँ पे सेम ही रहेगा। सभी का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो सभी का डायमेंशन सेम रहेगा। उसके बाद गाइस एक्सेलरेशन की बात करें, कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन है, जैसे आपका एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आपका जो भी आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन है, जैसे आपको बताया गया एक्सेलरेशन का जो भी डायमेंशन है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ये सभी का सेम ही होगा, ये आप निकाल सकते हैं जैसे आपका ये फार्मूला यूज कर। और गाइस यहाँ पे जैसे एक है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें एक्सेलरेशन का टर्म नहीं आता। देखो जिसमें नाम का टर्म नहीं आता वो आपका होता है, वो आप कंफ्यूजन उसमें क्रिएट होता है जिसमें नाम नहीं रहता। जैसे ग्रेविटी सॉरी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें गाइस यहाँ पे सेम ही यही आपका इस इंटेंसिटी यानी कि G इक्वल टू आपका इंटेंसिटी आपका यहाँ पे
mg इक्वल टू जी m स्मॉल कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका जो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो जितने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है ये भी एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही समझो, तो ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो गाइस एक मिनट चेक करें लाइव क्या ओके है। तो एक बार बता सकते हैं क्या ऑडियो वीडियो क्लियर होगा? वैसे चेक करें आप बता। तो ये गाइस बहुत सारे टाइप्स के आपका जो भी और जितने टाइप्स के आपका फोर्स है, जैसे आपका टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शन वगैरह सभी का डायमेंशन आपको पता ही होगा, सेम ही होगा। तो फोर्स का डायमेंशन जो भी जितने भी टाइप्स ऑफ फोर्स है, विस्कस, ड्रैग्स है। इसके बाद गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे फार्मूलाज है, ऐसे कांस्टेंट हैं जिनका एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में इन सभी कांस्टेंट का जो बहुत ही यूनिक पॉइंट, डीप पॉइंट होते हैं, बहुत ही जैसे हीट वगैरह में जो कि जो फार्मूलाज वगैरह जो टॉपिक आपको याद नहीं रहते, वही सब सारे टॉपिक्स पूछ लेते हैं एग्जाम में निकालने के लिए। वो भी आगे बात करेंगे दोस्तों। तो बात करें यहाँ पे वर्क में, तो वर्क में जैसे वर्क और पावर, सॉरी वर्क और एनर्जी इन सभी का सेम होता है। तो एम, तो वर्क का जितने भी टाइप्स ऑफ वर्क है, जैसे आपका वर्क आपका अगर देखा जाए तो वर्क का एम एल टू टी माइनस टू। तो जितने टाइप्स ऑफ वर्क है, जैसे आपका एनर्जी, वर्क और एनर्जी का सेम ही आपका है। वर्क इक्वल टू एनर्जी, आपका जितने भी टाइप्स ऑफ वर्क है, जितने टाइप्स ऑफ एनर्जी है, सबका यही सेम आपका डायमेंशन होगा। तो आपका काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जो भी टाइप्स ऑफ एनर्जी है उसका सेम होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। सो गाइस इसमें फोर्स है लेकिन ये मोमेंट ऑफ फोर्स है। मोमेंट ऑफ फोर्स आपको यहाँ पे वर्क एनर्जी में आपको यहाँ पे इसका भी वर्क एनर्जी से रिलेशन आप निकाल सकते हैं, सेम यही आपका डायमेंशन इसका भी होगा। और इसके बाद टॉर्क और कपल वगैरह ये सब टाइप्स ऑफ वर्क है। वर्क अब जैसे वर्क डन टाउ, टॉर्क का भी ये सभी आपका वर्क का ही इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। ये सब बेसिक टॉपिक्स हैं। आप डायमेंशंस डायमेंशन वगैरह आपको निकाला, जो मेन टॉपिक्स है अभी आगे आने वाला समय में, जो भी एग्जाम पॉइंट्स ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करें गाइस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की बात की जाए, जैसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, जैसे आपका जैसे कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह, जैसे आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सॉरी परमिटिविटी, परमिटिव एप्सिलॉन वगैरह, और यहाँ पे परमिएबिलिटी वगैरह, इन सारी कांस्टेंट का आपको पूछा जाता है जल्दी आपका डायमेंशन वगैरह निकालना। तो ये सभी चीजें आपको कैसे निकालना है अभी आगे बात करेंगे। और यहाँ पे बात करें दोस्तों पहला, तो आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका इस बात करें तो यहाँ पे फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई आर टी एन आर टी। तो यहाँ पे दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका ये है, ये आपको हीट में आपको निकल जाएगा, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स काइनेटिक वगैरह ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ये इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, वो आपका ईटा जो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है उनसे, ये आपको निकालना है। तो इसको आप निकालते हैं इस फार्मूला से। जल्दी पता नहीं चल पाता कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला यूज करके डायमेंशन निकालना चाहता है, क्योंकि ये ईटा टर्म आपको बहुत सारे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत सारे फार्मूला दिख जाएगा, लेकिन कौन सा फार्मूला यूज करके ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, जहां से आपको सिंपल हो, निकल तो हर सभी फार्मूला जाएगा, जहाँ पे आपको निकालना सिंपल हो वही फार्मूला चूज करना। जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बहुत सारे यूज होता है, लेकिन हाफ के बी टी, हाफ के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी, ये भी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आपको फार्मूला मिलेगा, वहां से आप इसको निकाल देंगे। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इक्वेट करके ये फोर्स है,
फोर्स, ये आपका फोर्स एनर्जी का रिलेशन का फार्मूला है, तो उसमें आपको यहाँ से यूज करके आप निकाल पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यूज करके आपको निकालना है डायमेंशन। तो यहाँ से आपको n इक्वल टू आपका एफ बाई, ये तो आपको कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका इसका जीरो हो जाएगा। जितने भी कांस्टेंट होते हैं आपको पता होगा उसमें आपको जीरो होता है उसका डायमेंशन। और यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी हैं जिनका डायमेंशन जीरो होगा, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। और यहाँ पे जो बात करें तो n आपको निकालना है तो n बाई आर टी, एन बाई आर टी यहाँ पे निकल जाएगा। तो इससे आपका दोस्तों आप जो भी है निकाल सकते हैं 6 पाई एन आर वी है गाइस, यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो, आर वेलोसिटी ये आपका वही वही तो कर रहा हूँ, यहाँ पे निकल ही नहीं पाएगा, ये फॉर्मूला थोड़ा गलत लिख रहा था। यहाँ पे वी है तो वी, यहाँ पे आर की जगह वी है, तो वेलोसिटी और रेडियस का आप निकाल के यहाँ पे जैसे आप 1 बाई आर, रेडियस का जो गाइस है यहाँ पे आपका एल और एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, तो इसका जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपका एम एल माइनस वन टी माइनस वन ये आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं। तो 1 बाई एल एल टी माइनस वन, वन इधर टी और एल, तो ये गाइस ये आपका जो है निकल जाएगा, ये आपका यहाँ पे ए निकल जाएगा। सो गाइस ये आपका, इसके बाद यहाँ पे परमिटिविटी की बात की जाए, जो कि बताएगा कि ये सारी चीजें जल्दी पूछा जाता है, यही सब आपका दूसरा जो है आपका परमिटिविटी की बात की जाएगा इस, तो ये आपका फोर्स आप जानते ही हैं, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर। तो इस फार्मूला से आप इसका डायमेंशन, ये आपका परमिटिविटी जो है, यहाँ से आपको इसको इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं इसका फार्मूला। उसके बाद यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं तीसरा जो है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला यूज करना है। और यहाँ पे आपको जैसे बात करें परमेबिलिटी, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में फार्मूला मिल जाएगा, लेकिन आपको ये परमेबिलिटी ये आपको जो गाइस यहाँ पे आपको ये जल्दी आप जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको फार्मूला दिखेगा कि आपका जो आपको म्यू एल बाई 2r म्यू नॉट, तो ये आपका परमिएबिलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे म्यू नॉट, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला से आपका यहाँ से आ जाएगा, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2, ये आपको न्यूटन थर्मल डायनेमिक्स में फार्मूला मिल जाएगा। आप के बी की टी, जहाँ पे के बी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो इस फार्मूले से यहाँ पे आप के बी आसानी से निकाल सकते हैं। के बी इक्वल टू यहाँ पे आप एनर्जी अपॉन टी करके निकाल सकते हैं, ये 2 है तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी बाई टी से यहाँ पे इसका डायमेंशन आ जाएगा आसानी के साथ। और यहाँ पे गाइस जैसे की बात करें तो के बी का रिलेशन भी यहाँ पे एनर्जी अपॉन टी से आ जाएगा, तो इससे आप आसानी से एनर्जी का जैसे एम एल टू माइनस टी माइनस टू अपॉन टाइम का टी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ऊपर जाएंगे तो इसका हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री। बहुत ही आसानी से सभी चीज़ें आप यूज करके निकाल सकते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बहुत फार्मूला में आपको दिख जाएगा, लेकिन कौन सा फार्मूला यूज करना है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस बात करिए तो आपका जितने भी मेन आपका जो भी डायमेंशन वगैरह निकालने के लिए फार्मूला यूज किए जाते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर डिस्कस हो चुका है। और इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह का पूछ लेता है। पोटेंशियल आप जानते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज,
वर्क का आप यहाँ पे MLT-2 ML2 यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो और Q जो है चार्ज का, आपको यहाँ पे चार्ज इक्वल टू यहाँ पे करंट से निकाल सकते हैं, करंट से आप चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये आपका निकल जाएगा चार्ज पर KT, यहाँ पे करंट Q का हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं गाइस। इसका इसके अलावा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स इक्वल टू QE होता है। यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी यहाँ पे E का निकाल सकते हैं यहाँ से। ऐसे आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला यूज करना है, बहुत ही आसानी से। तो इसमें दोस्तों जल्दी आपको जो बताया गया कि बहुत ही जो छुपे हुए टॉपिक कांस्टेंट वगैरह है, या कुछ फार्मूला या खुद ही से जेई वगैरह में क्या है, खुद ही से जेई मेन वगैरह में खुद ही से आपका ये फार्मूला दे देंगे टाइम के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको निकलना रहता है। तो वो आपको पता है कि कौन कौन से फार्मूला जो आपको सिंपल है जिससे निकालना, वो आपको यूज करना होता है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह का निकालना है। जैसे आपका रेजिस्टेंस बोला गया तो आप यहाँ से कहाँ से निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप हीट का फार्मूला है H इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू I स्क्वायर RT। यहाँ पे आप यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने मिल जाएगा। I क्या भी निकालना आसान है, इसका तो पता ही है। A से आपका रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद T आप निकाल ही सकते हैं, टेम्परेचर थीटा। और यहाँ पे एनर्जी का तो भाई ये दोनों को इक्वेट करके आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे कैपेसिटेंस का जैसे आपका पूछ गया, तो इसके लिए आपको ये ध्यान माना चाहिए कि कैपेसिटेंस आपका यहाँ पे एनर्जी का, एनर्जी तो ज़्यादातर इन सभी टॉपिक्स एनर्जी से रिलेट करना सीखिए। ये आपके पास एक ट्रिक है कि आपको इन सभी टॉपिक को आपको एनर्जी से रिलेट करना सीखिए। तब आपका जैसे इसका एनर्जी से रिलेटेड कोई फार्मूला है उसको लगाकर आप निकाल सकते हैं। जैसे आपका कैपेसिटेंस, आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस में फार्मूला पढ़े होंगे Q स्क्वायर बाई 2C। यहाँ से भी आसान है निकालना, तो यहाँ से जैसे आप यूज करके निकाल सकते हैं। तो भाई ये आपका जितने भी इम्पोर्टेंट्स आपका फार्मूला ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुका है। सो पीपीटी वगैरह बनाने में टाइम लगता है, इसलिए आपका थोड़ा राइटिंग आपको खराब होगा, उसको आप मैनेज करना पड़ेगा और धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज करके इम्प्रूव किया जाएगा। तो अभी के लिए आपको डेली एक एक लेक्चर आपको मिलेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए, जो कंट्रोल करिए। सो आपसे रिलेटेड जितने भी सपोर्टिव वीडियो है आपको इस चैनल मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके अलावा भी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम वगैरह अपडेट वगैरह सारी चीज़ें आपको चैनल मिलता रहता है। सब्सक्राइब करिए चैनल पर, जो भी करिए, जो आपको सपोर्ट करते रहिए। और तो ये तो दोस्तों आपका जितने भी इम्पोर्टेंट डायमेंशन रिलेटेड आपका जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है सारी चीज़ें आपको क्लियर कर चुका है। अब इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट आपका डिवाइस है। तो सबसे पहले आपको बात करेगा यहाँ पे जो मेजरमेंट डिवाइस है आपका। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू ब्रश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसका क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो वर्नियर कैलिपर, और ये बहुत ही सिंपल से फार्मूला है इसमें, और समझना इसको बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को टफ लगता है। तो आइए देखो, इसको आपको समझाएंगे, आपको समझाने से आप क्लियर हो जाएगा सारा डाउट जो भी आपको डाउट है इस टॉपिक पे। वर्नियर कैलिपर की बात करें भाई, ये किसी भी छोटे जैसे ये मेजर करने के लिए किसी भी जैसे स्क्रू वगैरह किसी भी थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थिकनेस आपको इसका प्रेसिजन ये 0.01 मिलीमीटर तक मेजर करें, इसके नीचे नहीं मिल जाएगा। तो ये आपको 0. तो जैसा कि यहाँ पे इस चैनल के थंबनेल पर आपको दिखा होगा, जो स्क्रू गॉज है वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू गॉज है, वो आपको नहीं प्रैक्टिकल में नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें आपको वही स्क्रू गॉज आपको देखा कि ये एक्यूरेटली आपको 0.01 मिलीमीटर मेजर कर सकता है थिकनेस। तो ये गाइस यहाँ पे इससे नीचे मेजर नहीं कर सकता, और इसको पढ़ना पड़ता है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, फार्मूला वगैरह है, रीडिंग वगैरह निकलना है, सारी चीज़ वीडियो में जानेंगे। तो बात करें एमएलडी की, सॉरी वर्नियर कैलिपर की, तो यहाँ पे आपको गाइस ये वर्नियर कैलिपर बना हुआ है।
तो यहाँ पे बात करें ये जो आपका मेन स्केल रीडिंग है, जिसपे आपको टोटल यहाँ पे आपको 9 डिवीजन, ये वर्नियर स्केल रीडिंग है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे दोस्तों 10 डिवीजन मिल जाते हैं वर्नियर स्केल में, यहाँ पे 10 डिवीजन आपको मिल जाते हैं। अब ये जो आपको इसको आप जैसे पीछे करेंगे आपका रीडिंग बताएगा, तो 9 डिवीजन आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। सो यहाँ पे गाइस बात करें तो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि 9 मेन स्केल डिवीजन आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है। अगर आप बात करें अगर वर्नियर कैलिपर की, तो यहाँ पे दोस्तों 10 VSD मेन VSD वर्नियर स्केल डिवीजन ये इक्वल होता है 9 मेन स्केल डिवीजन। ये पहला चीजें आपको जो कि इस डिवाइस से आपको पता चल जाता है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से आपको पता चल जाता है। और यहाँ पे तो बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अगर 1 VSD आप निकाल रहे हैं, 1 VSD निकालेंगे तो जैसे कि आपको बताओ कि लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट यहाँ पे होता है 1 VSD माइनस 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 VSD माइनस 1 MSD ये होता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट निकालने के लिए पहले 1 VSD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 VSD यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से आपको 1 VSD इक्वल टू 9/10 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर। 0.9 मिलीमीटर यहाँ पर लिस्ट काउंट आता है। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए यहाँ पे 1 MSD यानी कि 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 0.1, ये आपका लिस्ट काउंट आ गया। तो लिस्ट काउंट जैसे कि बताया गया कि आपको ये जो एक्यूरेट मेजर करता है, ये आपको यहाँ से 0.1 तक ही आपको एक्यूरेटली मेजर कर पाता है वर्नियर कैलिपर। तो लिस्ट काउंट यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का ये 1 है। ये जो आपको बताया गया इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे जेईई मेंस और एडवांस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, IIT वगैरह में क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए 10 VSD इक्वल टू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। इसी से सारा फार्मूला इसका ड्राइव हुआ है। आपने देखा कि इसी से आपका जो है लिस्ट काउंट भी निकाला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप लिस्ट काउंट कैसे निकालना है ये भी आप देख सकते हैं। वैसे इसका वर्नियर ये भी याद करना है कि लिस्ट काउंट यहाँ पे 0.1 है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें लिस्ट काउंट कुछ और आता है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको खुद से निकाल के करना होता है। इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका लिस्ट काउंट 0.1 बताएगा। सो 10 इक्वल टू 9 VSD। इसके बाद बात करें यहाँ पे रीडिंग की। अब बात आती है रीडिंग निकालने के लिए। रीडिंग जो आपको निकालने हैं आप जो है वर्नियर कैलिपर में, तो वो मेन स्केल रीडिंग माइनस लिस्ट काउंट इनटू एक मिनट पूरा होने की बात, इसमें थोड़ा छोटे देखना। सो रीडिंग निकालने के लिए आपको मेन स्केल रीडिंग MSR माइनस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग और जो भी आपका एरर है, सॉरी करेक्शन वगैरह जो भी आपका है, प्लस माइनस, अगर माइनस में है तो माइनस करेंगे, प्लस में जो भी आपका एरर है उसको ऐड। अगर जीरो है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे प्लस माइनस करेक्शन, तो प्लस माइनस यहाँ पे करेक्शन जो भी है उसको आप डाल देते। ये भी आपके लिए सबसे मेन जो फार्मूला है आपका इम्पोर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपका वर्नियर स्केल, इससे सारा वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट ये आपको क्लियर हो गया। ये आपको फार्मूला है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट है 9 VSD इक्वल टू 1 VSD लिस्ट काउंट वगैरह क्या है, ये सारी चीजें पॉइंट आपको याद करना है। और ये आपका फार्मूला है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से लेक्चर्स किया जाएगा चैनल पर, तो क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व कराएंगे। भी अभी के लिए आपके जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा। तो ये आपको वर्नियर कैलिपर हो गया।
उसके बाद गाइज यहाँ पे स्क्रू गो हो जाता है। दूसरा जो आपको पढ़ना पड़ता है मेजरमेंट डिवाइस, ये आपका स्क्रू गोज। इन दोनों जैसे आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आपको लैब में बहुत सारी चीज़ें सब प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, स्क्रू गोज वगैरह, तो वहाँ आपको समझ में आएगा इस सभी चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन वगैरह सारे देखने को मिलेगा। स्क्रू गोज की बात करें तो स्क्रू गोज ये दोस्तों थिकनेस रेडियस, जैसे आपको रेडियस से वगैरह मेजरमेंट करने के लिए बहुत ही प्रेसिस अप टू 0.1 मिलीमीटर में मेजर करता है। यहाँ बात करेगा यहाँ पे स्क्रू गोज की, तो जैसे रेडियस स्क्रू गोज अगर आपको ड्रा किया जाए यहाँ पे, तो ये रहा गाइस यहाँ पे मेन स्केल, जो आपका मेन स्केल है, ये मेन स्केल है। अब इसमें दोस्तों ये राउंड टाइप में आपका यहाँ पे, जिसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, यहाँ पे राउंड में यहाँ पे सर्कुलर स्केल, इसको आप सर्कुलर है, जिसमें दोस्तों टोटल 100 डिवीजन आपको मिल जाएगा। तो सर्कुलर जो जैसे आप इसको घुमाएंगे, ये जो मेन स्केल रीडिंग है, ये आपका कवर होता जाएगा। तो जितने भी कवर होगा एक राउंड में, तो वो उसी से आप काउंट कर पाएंगे। तो जैसे आपका किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट का आपका रेडियस मेजर करना है, रेडियस, तो यहाँ पे दोस्तों वो आप इसको लगा देंगे। उसके बाद इसको जैसे घुमाएंगे, फिर जैसे जैसे कवर होता जाएगा, जैसे उस पर टच हो जाएगा, तो उसी से आप रेडियस को मेजर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि बताया गया कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन स्केल है, और ये आपका सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल। सो यहाँ पे सर्कुलर स्केल की बात की जाए, तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट होता है, और जैसे सर्कुलर स्केल आप घुमाएंगे, ये थोड़ी आपका कवर होता जाएगा, इसी को आपको बोलते हैं पिच। तो लीस्ट काउंट जो आपको निकाला जाता है, लीस्ट काउंट इक्वल टू आपको पिच, लीस्ट काउंट यहाँ पे आपको निकाला जाता है वो पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये आपका लिस्ट काउंट निकालने के लिए फार्मूला। पिच यहाँ पे गाइस बात करें तो टोटल यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन, आपको जितना डिस्टेंस आपका कवर किया गया है कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन, यानी कि एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन में, जो कि आता है 1 mm कवर होता है आपका पिच। तो यहाँ पे अगर बात करें, अब टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन आपको बताया गया कि 100 होता है, 100 नंबर। यहाँ से आपका जो लिस्ट काउंट आता है 0.01 mm, लिस्ट काउंट आपको 0.0 मिल जाता है। ये दोस्तों आपका यहाँ पे लिस्ट काउंट निकल गया। तो यहाँ अगर रीडिंग की बात करें, रीडिंग कैसे निकाला जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसमें है आपका रीडिंग निकालने का। तो रीडिंग निकालने का यहाँ पे LSR, तो लोएस्ट स्केल लिस्ट काउंट सर्कुलर स्केल, मेन स्केल रीडिंग जो MSR, या इसको लेंथ LSR बोल सकते हैं, लेंथ का जो लेंथ है इसका। तो MSR प्लस लिस्ट काउंट और यहाँ पे सर्कुलर स्केल इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, बस टर्मिनोलॉजी अलग है, बाकी सेम वही फार्मूला जो आपको स्क्रू वही कैलिपर मिला था वही आपको यहाँ पे भी है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद प्लस माइनस जो कि आपका करेक्शन है,
उसको आपको अगर प्लस में है प्लस बुलाना है और माइनस में माइनस बुलाना है। MSR। सो गाइस ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है रीडिंग का वर्नियर कैलिपर में। तो ये दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद एरर से रिलेटेड आपका एक टॉपिक है वो बच रहा है, एरर को आपको डिस्कस करेंगे। एरर भी से भी बहुत क्वेश्चन आ जाता है, रिलेटिव एरर से एक टॉपिक एरर भी आपका आता है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जैसे आपका सो रिलेटिव एरर, तो एरर की बात करें जाए तो ये कई टाइप, जैसे आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर आ सकता है, और आपका जैसे मल्टीप्लिकेशन में एरर आ सकता है, कुछ एक्सपोनेंशियल एरर होता है। जैसे अलग अलग टॉपिक अलग अलग इसके मेथड है सॉल्व करने का। तो जैसे आप एरर निकालना है एडिशन में, तो एडिशन में आपको जैसे L1 प्लस L2 दो लेंथ है, इसमें मान लीजिए एरर है del1 और del2, तो इसको इसमें आप L1 प्लस L2 जैसे एरर जो है जैसे मान लीजिए del L1 है एंड del L2। सिंपली इसमें दोस्तों ये जो मेन लेंथ है दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करें जोड़ के ऐड, अगर माइनस करने एरर माइनस में माइनस करना है, ऐड एडिशन में ऐड करना है। तो यहाँ पे L1 प्लस L2, यहाँ पे del L1 प्लस del L2 या वो कर देना। ये आपका एरर टॉपिक्स है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका रिलेटिव एरर्स आता है वो आता है यहाँ क्वेश्चन आपका तो पावर वगैरह, पावर का जैसे आपका यहाँ दोस्तों पावर वगैरह क्वेश्चन से फंक्शन वगैरह कोई है, जैसे यहाँ पे आपका z इक्वल टू x पावर a है और y पावर a है। अगर इसमें आपको रिलेटिव एरर निकालने के लिए बोला गया, यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है, अगर उसका पावर है और कांस्टेंट है, उस टाइप के फंक्शन का जगह पहले जो जेड यहाँ पे जेड इसको लिखेंगे पहला डेल, इसका डेल जेड एरर क्या है अपॉन जेड इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एक्स। उसके बाद जो पावर में इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस में वाई अगर है डेल वाई, अगर पावर में बी है बी इंटू डेल वाई अपॉन वाई, डेल वाई अपॉन वाई। अगर यहाँ पे कुछ है, अगर एक्स वाई वी का पावर सी भी है तो भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं एरर कॉन्सेप्ट। सभी पे एप्लीकेशन वगैरह देंगे यानी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको सारे आपका जो भी आपका प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये आपका कंप्लीट आपका हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फार्मूलाज है यूनिट्स एंड मेजरमेंट सारी चीजें कंप्लीट हो गई। सो करिए सब बात करिए। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे गाइस आपका स्टेप मोशन स्ट्रेट लाइन से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज है सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका साउंड का इशू आया होगा क्योंकि अभी माइक सही नहीं होगा, अगर होगा तो आपका माइक बढ़िया माइक लाने के बाद आपका सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए जो कमेंट बॉक्स करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।